धूप की पहली किरण जैसे ही तुंगभद्रा नदी के जल पर पड़ी, पूरी विजयनगर नगरी स्वर्ण के समान चमकने लगी। सुबह के कोमल स्पर्श ने महलों की दीवारों पर लालिमा भर दी थी। नगाड़ों की हल्की ध्वनि और मंदिरों की घंटियों की मधुर गूंज के बीच एक आदमी अपने सिंहासन की ओर बढ़ रहा था, राजा कृष्णदेव राय। राजा कृष्णदेव राय का जन्म 1471 में हुआ। वे तुल्लु वंश के महान सम्राट बने, जिन्होंने दक्षिण भारत के इतिहास को वीरता, विद्वत्ता और धर्मनिष्ठा से बदल कर रख दिया। वह न केवल एक पराक्रमी योद्धा थे, बल्कि संस्कृत, तेलुगु और कन्नड़ के महान संरक्षक भी थे। परंतु यह कहानी केवल उनकी वीरता की नहीं है, यह एक राजा के दिल की कहानी है, जिसने प्रेम किया एक ऐसी स्त्री से जो उसकी शक्ति नहीं, उसकी संवेदनशीलता से जुड़ी थी। उनकी कहानी उस समय शुरू होती है जब वे युवराज थे। विजयनगर के महलों में एक बार एक उत्सव का आयोजन हुआ था। उस उत्सव में दक्षिण के कई छोटे बड़े राज्यों के प्रतिनिधि आए थे। वहां एक छोटी सी रियासत की राजकुमारी अमृता भी आई थी, सीधी, सरल और आंखों में सवालों की चमक लिए हुए। वह वैसी नहीं थी जैसी अन्य राजकुमारियां। उसे कविता पसंद थी, वीणा बजाना आता था और राजनीति में गहरी समझ रखती थी। कृष्णदेव राय ने पहली बार उसे तब देखा जब वह बगीचे में अकेली एक गुलाब की पंखुड़ी को हवा में उड़ता देख रही थी। उनके और उसके बीच न कोई औपचारिकता थी, न कोई दिखावा, बस मौन था और मौन में उठते भाव। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ीं, कभी मंदिर की सीढ़ियों पर, कभी पुस्तकालय में, तो कभी युद्ध प्रशिक्षण स्थल के किनारे। अमृता को कृष्णदेव राय का कवि हृदय आकर्षित करता था। वह कहती थी, राजा की तलवार उसकी पहचान नहीं होती, उसकी कविता में जो करुणा हो वह सच्चा साम्राज्य है। कृष्णदेव राय पहली बार किसी स्त्री के सामने खुद को कमजोर महसूस करते थे, क्योंकि वहां शक्ति का नहीं, आत्मा का संबंध था। परंतु जैसे ही युवराज के प्रेम की बात दरबार तक पहुंची, विरोध शुरू हो गया। टिम्मरसु, उनके मुख्यमंत्री, ने स्पष्ट शब्दों में कहा, महाराज, यह प्रेम राजनीति को दुर्बल कर देगा। अमृता एक छोटी रियासत की राजकुमारी है, ऐसे विवाह से साम्राज्य की साख कमजोर होगी। राजा चुप रहे, पर अमृता को बुलाकर बोले, तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं, लेकिन मैं राजा भी हूं। अगर तुम्हें मेरी पत्नी बनने के लिए खुद को त्यागना पड़े तो यह प्रेम नहीं होगा, बलिदान होगा। अमृता ने मुस्कुराकर कहा, अगर प्रेम में त्याग न हो तो वह स्वार्थ बन जाता है, लेकिन मैं तुम्हारी रानी बनना नहीं चाहती, मैं तुम्हारी आत्मा में रहना चाहती हूं, मुझे किसी मुकुट की लालसा नहीं। इस उत्तर के बाद दोनों के बीच एक मौन समझौता हो गया। अमृता महल में रही, पर कभी रानी की उपाधि नहीं ली। वह साहित्य, संगीत और दर्शन की संगिनी बनी रही, लेकिन हमेशा एक छाया की तरह। उनका प्रेम आधिकारिक नहीं था, लेकिन पूरे राज्य को उसकी खुशबू महसूस होती थी। राज्य के अन्य हिस्सों में अस्थिरता थी। बहमनी सुल्तानों से संघर्ष लगातार जारी था। उधर ओडिशा के गजपति शासक भी दक्षिण की सीमाओं को लांघने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच कृष्णदेव राय को एक और निजी आघात लगा, उनके बड़े भाई की मृत्यु। अब उन्हें न केवल एक राजा बल्कि पूरे वंश का आधार बनना था। राजा ने निर्णय लिया, अब समय युद्ध का है। उन्होंने अपनी सेना को पुनर्गठित किया, नए किलों का निर्माण कराया और रणनीतिक रूप से मजबूतियों पर ध्यान दिया। सबसे प्रसिद्ध युद्ध जो उनकी वीरता का प्रतीक बना, वह था कुंडन खान युद्ध, जहां उन्होंने सुल्तान इस्माइल आदिल शाह को निर्णायक रूप से हराया। युद्ध भूमि में उन्होंने न केवल तलवार चलाई, बल्कि सैनिकों के बीच जाकर उनका हौसला भी बढ़ाया। परंतु हर युद्ध के बाद वे सबसे पहले अमृता के पास लौटते। अपने लहूलुहान कपड़ों को बदलने से पहले वे उसकी आंखों में शांति ढूंढते। अमृता उनके लिए केवल प्रेमिका नहीं, एक आध्यात्मिक आश्रय थी। वह कहती थी, तुम राजा हो बाहर, पर मेरे सामने तुम बस वही कृष्ण हो जो बांसुरी बजाते थे। राजा ने धीरे धीरे विजयनगर को न केवल सैनिक रूप से सशक्त किया, बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी स्वर्णिम युग में पहुंचा दिया। तेलुगु साहित्य को उन्होंने राजकीय संरक्षण दिया। कवि अष्टदिग्गज उनके दरबार की शान बने। काव्य, संगीत, स्थापत्य और चित्रकला हर दिशा में समृद्धि आई। एक दिन
जब अमृता बीमार हुई, पूरा महल जैसे थम गया। वैद्य, तांत्रिक सब बुलाए गए। राजा स्वयं रातों को उसके सिरहाने बैठते। जब उसकी सांसें धीमी होने लगीं, तो उसने उनका हाथ पकड़ा और कहा, मेरे जाने के बाद खुद को मत खो देना। प्रेम कभी मरता नहीं, वह बस रूप बदल लेता है। मैं तुम्हारी कविता बन जाऊंगी। अमृता की मृत्यु राजा के जीवन का सबसे बड़ा खालीपन बन गई। उन्होंने उसके लिए एक छोटा मंदिर बनवाया, महल से दूर, नदी के किनारे। वहां वे अक्सर जाते, बिना किसी शाही लवाजमे के। लोगों ने देखा, वहां राजा नहीं आता था, वहां सिर्फ एक प्रेमी आता था। राजा कृष्णदेव राय ने जीवन के अंतिम वर्षों में राजनीति से स्वयं को धीरे धीरे दूर कर लिया। उन्होंने शासन की जिम्मेदारी उत्तराधिकारी को सौंपी और स्वयं साहित्य, ध्यान और दर्शन में लग गए। पर उनके कक्ष में एक वीणा हमेशा रखी रहती थी, अमृता की वीणा। कई साल बाद जब उनकी मृत्यु हुई, तो विजयनगर ने अपना सबसे महान सम्राट खो दिया। लेकिन लोगों ने महसूस किया कि उन्होंने केवल एक राजा नहीं, एक कवि, एक प्रेमी और एक सच्चा मानव खोया। आज भी जब तुंगभद्रा की लहरें बहती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे वे अमृता की वीणा की धुनों को लिए बह रही हों, जहां प्रेम, सत्ता और आत्मा एक हो गए थे।